नमो नमः बच्चों। हम CUET एग्ज़ाम डोमेन 325 का सिलेबस कर रहे हैं। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम शब्द रूपों का वाक्यों में प्रयोग, फिर उसके बाद धातु रूपों का प्रयोग, फिर तीनों प्रकार की संधि, उसके बाद समास, प्रत्यय और उपपद विभक्तियाँ, यह 6 टॉपिक हम कर चुके हैं। आज हम टॉपिक नंबर 7 करेंगे, जिसमें भाषिक कार्य। आपके पेपर में भाषिक कार्य आएगा, पंक्तियाँ दी होंगी, उन पंक्तियों में से आपको कहीं विशेषण, कहीं विशेष्य, कहीं कर्ता, कहीं क्रिया, कहीं पर्याय और विलोम को चुनना होगा। सबसे पहले मैं आपको इनकी परिभाषाएं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि विशेषण कौन होता है, विशेष्य कौन होता है, कर्ता क्रिया कौन है, पर्याय और विलोम कौन है या किसे कहते हैं। जब आपको इन 6 के बारे में पता लग जाएगा तो पेपर में जो भी पंक्ति आएगी आप उसका आंसर सही चुन पाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं। देखिए यहाँ विशेषण पूछा गया है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको विशेषण और विशेष्य की परिभाषा बता देती हूँ। विशेषण का मतलब है जो शब्द विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। तो देखिए ये एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, राजकुमारः सिद्धार्थः इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। भाई ऑप्शन में आपके 3 शब्द दिए होंगे। आप इस लाइन को देखेंगे कि इस लाइन में ये 2 पद दिए गए, इनमें से विशेषण कौन है। यहाँ है राजकुमार सिद्धार्थ। भाई सिद्धार्थ की विशेषता क्या है कि वह राजकुमार है। क्या है? वह राजकुमार है, ठीक है। तो विशेषण कौन हुआ इन दोनों में? राजकुमार। ठीक, क्लियर हो गया आपको। जो शब्द विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही? सिद्धार्थ की, कि सिद्धार्थ राजकुमार हैं। राजकुमार है यह पद आपका विशेषण है, और सिद्धार्थ है यह पद आपका विशेष्य है। क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ की विशेषता बताई जा रही है, यह विशेष्य है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको विशेषण और विशेष्य क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कर्ता और क्रिया। कर्ता कौन होता है? कर्ता काम को करने वाला, काम को करने वाला कर्ता कहलाता है, और जो उस वाक्य में काम हो रहा है वह क्रिया है। संस्कृत में क्रिया क्या है? धातु। हमें वाक्य के अंदर धातु के जिस लकार का प्रयोग दिखाई दे रहा है वह आपका पद क्रिया है, ठीक है। अब इन्होंने कहा दास्यामि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। हम ये वाक्य ले रहे हैं, सिद्धार्थ है दृढ़तया अवदत अहम न दास्यामि। इन्होंने कहा दास्यामि इस क्रिया का कर्तृपद कौन है? तो अहम न दास्यामि, यह वाक्य है। वाक्य क्या है आपका? अहम न दास्यामि। अब दास्यामि क्या है? धातु का लकार है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो धातु का लकार प्रयुक्त किया गया है, मान लीजिए किसी वाक्य में लकार नहीं है, एंड में धातु में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और वह क्रिया बना हुआ है, तो वह आपका आंसर होगा। अब यहाँ दास्यामि आपकी क्रिया है। इन्होंने कहा इस क्रिया का कर्ता कौन है? भाई इस लाइन में देखो कौन है? मैं नहीं दूंगा। कौन है? देना क्रिया करने वाला कौन है? मैं। तो आपका आंसर क्या हुआ? अहम। क्या आंसर हुआ? अहम। अब कर्ता के लिए सुनिए, मैंने क्रिया के लिए आपको बताया कि धातु के जिस लकार का प्रयोग किया गया है उस वाक्य में वह आपकी क्रिया है। यदि वहाँ लकार नहीं दिखाई देता, एंड में धातु में प्रत्यय लगा हुआ दिखाई दे रहा है, तो वह भी आपकी क्रिया ही है, क्योंकि वो काम किया जा रहा है।
अब कर्ता पर चलते हैं, काम को करने वाला। हमारे 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष है हमारा वह का। किसका है? वह का। प्रथम पुरुष में क्या है? पुल्लिंग के लिए अलग शब्दों का विधान है और स्त्रीलिंग के लिए अलग शब्दों का विधान है। लेकिन मध्यम और उत्तम पुरुष में पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए अलग शब्दों का विधान नहीं है। तो अब हम सबसे पहले पुल्लिंग के शब्दों को देखते। प्रथम पुरुष स, तौ, ते। स का मतलब है वह एक, तौ का मतलब है वह दो और ते का मतलब है वह सब। यदि वाक्य में आपको स, तौ, ते या सा, ते, ताहा, सा का मतलब है वह एक लड़की, ते का मतलब है वह 2 लड़कियां और ताहा का मतलब है वह सब लड़कियां। यदि वाक्य में आपको स, तौ, ते या सा, ते, ताहा यह दिखाई दे और मध्यम पुरुष के कर्ता हैं त्वम, युवाम, यूयम, तो वाक्य में यदि त्वम, युवाम, यूयम दिखाई दे। और अब हम चलते हैं उत्तम पुरुष पर। उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम। यदि वाक्य में स, तौ, ते, सा, ते, ताहा, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम यह दिखाई दें या किसी का नाम हो तो वह आपका कर्तृपद है। काम को करने वाला है वह, तो वह आपका कर्तृ होगा। अब यहाँ अहम न दास्यामि, इसमें इन्होंने कहा अत्र कर्तृपदम किम, यहाँ कर्ता कौन है? तो कर्ता है आपका अहम। कौन है? अहम। कर्ता अहम है और क्रिया दास्यामि है। तो आप कर्ता और क्रिया के बारे में भी समझ गए। इसके बाद तीसरी वैरायटी है आपकी पर्याय और विलोम। आप सभी जानते हैं कि पर्याय शब्द का मतलब है समानार्थक शब्द। आपको जो प्रश्न दिया गया है उसमें पूछा जाएगा कि इसका पर्याय शब्द क्या है, तो आप उस वाक्य में ढूंढेंगे कि जो वाक्य दिया गया, प्रश्न दिया गया है, उसमें उस वर्ड का पर्याय क्या है, समानार्थक शब्द कौन सा है। तो जो आपको लगे कि यह समानार्थक, इन दोनों पदों का मीनिंग एक है, तो आप वह समानार्थक पद चुनकर लिख देंगे। दूसरा आता है विलोम। विलोम का मतलब है उल्टा, विपरीत, कि विपरीत पद कौन है। अब देखो यहाँ इन्होंने कहा भक्षक है इति पदस्य विलोम पदम किम। भक्षक इस पद का जो इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है, इसका मतलब उसी के बारे में पूछा गया है। फिर कहा अस्य पदस्य, इस पद का विलोम पदम किम, जो लाइन दे रखी है आपके सामने, आप उस प्रश्न की लाइन में ढूंढेंगे कि इसका विलोम शब्द इस लाइन में कौन सा है। तो देखिए लाइन हमारे सामने दे रखी है, भक्षकात रक्षक है श्रेयान, ये लाइन क्वेश्चन में दे रखी है। तो आपको पता भक्षक का मतलब खाने वाला। अब खाने वाला का अपोजिट क्या होगा? रक्षा करने वाला। आप इस लाइन को देखेंगे तो आपको इस लाइन में मिला रक्षक है, तो यह आपका आंसर है। तो बेटे ये प्रश्न आएगा भाषिक कार्य का, जिसमें आपको विशेषण विशेष्य चुनना है, कर्ता क्रिया चुनना है, पर्याय और विलोम चुनना है। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। हम एक आध और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखिए, सर्वोच्च स्थानम अनयोः विशेषणम किम। सर्वोच्च स्थानम, ये 2 पद आपके सामने दिए गए और यहाँ कहा कि इन दोनों में से विशेषण कौन है। तो विशेषण कौन है बताइए? सर्वोच्च आपका विशेषण, क्योंकि स्थान की विशेषता बताई जा रही जो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, तो सर्वोच्च आपका विशेषण है। और यदि विशेष्य पूछ लिया जाए तो स्थानम आपका विशेष्य है। अब देखिए, कुप्रभाव है इति पदस्य अत्र विलोम। अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन सी ऐसी लाइन है
जिसमें कुप्रभाव का अपोजिट दे रखा है। इसमें कुप्रभाव का मतलब होता है बुरा प्रभाव, और बुरे प्रभाव का उल्टा क्या होगा? अच्छा प्रभाव। तो यहाँ दे रखा केवल प्रभाव, यहाँ केवल प्रभाव वर्ड दिया गया है। यहाँ यदि वहाँ सुप्रभाव दे रखा है तो आप सुप्रभाव करेंगे। यहाँ केवल दिया उन्होंने प्रभाव, तो इसका अपोजिट क्या हुआ? यहाँ प्रभाव। ठीक है। अब इन्होंने कहा बहवह इति पदस्य पर्याय। बहवह का मतलब होता है बहुत सारे, अनेक। तो लाइन दी गई है आपके सामने जिसमें इन्होंने दे रखा है अनेकाहा। ये रहा, ये देखिए बहवह का ये लाइन अनेके, क्या वर्ड दिया गया? अनेके। बहवह का मतलब भी बहुत सारे, अनेक हैं, तो इसका पर्याय क्या है? अनेके। इस तरह से आप उन पंक्तियों में आंसर ढूंढेंगे। पर्याय, विलोम, कर्तरी, क्रिया, विशेषण और विशेष्य। तो आप समझ गए होंगे बेटे। इस तरह से आप अभ्यास करिए, कम से कम 8-10 लाइनों का अभ्यास करिए, तो आपको यह अच्छी तरह से चुनने आ जाएंगे। तो आज हमने भाषिक कार्य का टॉपिक किया। अब इसके बाद आपके 3 टॉपिक रह गए हैं। एक रह गया छंद का, और एक रह गया अलंकारों का, और एंड में संस्कृत साहित्य सामान्य परिचय। तो अब हम इसे अगली वीडियो में कम से कम 3 या 4 वीडियो में आपका छंद का टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। तो कल से हम छंद का टॉपिक करेंगे। धन्यवाद बच्चों। यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद।